कोल विद्रोह 1830 के दशक में छोटा नागपुर पठार के आसपास के क्षेत्रों में भड़का एक व्यापक आदिवासी आंदोलन था, जो मुख्यतः वर्तमान झारखंड, पश्चिमी बंगाल, ओडिशा और बिहार के कुछ हिस्सों में फैला हुआ था। यह विद्रोह हो, मुंडा, उरांव और कोल जनजातियों द्वारा ब्रिटिश शासन तथा उसके सहयोगी शोषक वर्गों के विरुद्ध किया गया। कोल जनजातियां, जो कि परंपरागत रूप से खूंट कट्टी अर्थात सामुदायिक भूमि स्वामित्व व्यवस्था, जंगलों पर सामूहिक अधिकार और स्वशासन की परंपरा में विश्वास रखती थीं, किंतु 1765 में दीवानी अधिकार मिलने के बाद ब्रिटिश प्रशासन ने इस क्षेत्र में जमींदारी व्यवस्था लागू कर दी। इसके साथ ही बाहरी जमींदार, महाजन, ठेकेदार और साहूकार, जिन्हें यह लोग दीकू कहते हैं, बड़ी संख्या में आदिवासी इलाकों में प्रवेश करने लगे। भारी लगान, बेगारी, जबरन वसूली और भूमि हड़पने की प्रवृत्ति ने आदिवासियों के पारंपरिक जीवन को पूरी तरीके से तोड़ दिया। अंततः 1831 में यह असंतोष विस्फोट बनकर फूटा और कोल जनजातियों ने संगठित विद्रोह छेड़ दिया। इस आंदोलन का नेतृत्व बुधू भगत, जुआ भगत, मदारा महतो और जिंद राय जैसे आदिवासी नेताओं ने किया। विद्रोहियों ने जमींदारों, साहूकारों, पुलिस थानों और सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमले किए और तो और कई स्थानों पर ब्रिटिश अधिकारियों को क्षेत्र छोड़कर भागना पड़ा और प्रशासनिक व्यवस्था लगभग ध्वस्त हो गई। ब्रिटिश सरकार ने इस विद्रोह को गंभीर चुनौती मानते हुए बड़े पैमाने पर सैन्य दमन का रुख अपनाया। हजारों आदिवासी मारे गए और विद्रोह को कुचल दिया गया। यद्यपि यह आंदोलन उस हद तक सफल नहीं हो सका, फिर भी इसने ब्रिटिश नीति निर्माताओं को आदिवासी क्षेत्रों में प्रशासनिक सुधार के लिए मजबूर कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप विलिंग्सन नियमावली 1837 लागू की गई, जिसमें आदिवासी भूमि की सुरक्षा और बाहरी हस्तक्षेप को सीमित करने का प्रयास किया गया। यह टॉपिक यूपीएससी जीएस पेपर 1 भारतीय इतिहास से जुड़ा हुआ है। और अब इसी के साथ आपके लिए एक छोटा सा सवाल, अहोम विद्रोह देश के किस भाग में और कब भड़का था? कॉमेंट में जरूर बताएं।